अगला देखो, अ विंडो ऑफ अ हाउस। सबसे पहले एक हाउस बनाओ। हाउस कहाँ पे होगा? जमीन पर, क्या हवा में? जमीन पर। थोड़ा सही कर दो, ठीक है। इसकी यहाँ पर एक विंडो है, तो विंडो को यहाँ पे पॉइंट साइज मान लो। क्यों मान लिया? क्योंकि यहाँ पे जो बंदा देख रहा होगा वो उसके आगे पॉइंट साइज होगी, वही एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन देखेगा। एच मीटर हाई, तो ये क्या है? विंडो। तो विंडो ये जो है ये एच मीटर हाई है, ठीक है। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। above the ground from the window the angle of elevation and angle of depression of the top of the bottom of another house। तो एक दूसरा घर है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है, तो इससे हॉरिजॉन्टल बनाएंगे सबसे पहले तो, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन किसके लिए जाएगा? टॉप के लिए। इसको मान लो P और नीचे मान लो Q। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जाएगा P के लिए, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जाएगा कहाँ के लिए? टॉप और बॉटम। तो एल्फा किसके लिए? टॉप के लिए। और बीटा किसके लिए? बॉटम के लिए। तो ये गया बॉटम, तो ये हो गया एल्फा और ये हो गया बीटा। कोई दिक्कत? प्रूव दैट द हाइट ऑफ द अनदर हाउस, तो इसको मान लो कैपिटल एच। तो कैपिटल एच की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? डायलॉग समझ में आ गया? ये बस ट्रायंगल ले लो, वो तो गया। तो इन ट्रायंगल, अब कोई भी ट्रायंगल ले लो इसमें, इस ट्रायंगल इसको मान लो पी क्यू आर मान लो, बीच में मीडिएटर बनना है, ठीक है। इन ट्रायंगल पी ए आर, पी ए आर, हमने क्या बताया? एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दोनों ट्रायंगल में बेस कॉमन आ रहा है। बेस क्या है? ए आर, ठीक है। इन ट्रायंगल पी ए आर, तो जब ये स्मॉल एच है तो ये भी स्मॉल एच होगा, रेक्टेंगल बनना है तो बस। तो इन ट्रायंगल पी ए आर, तो टेन एंगल पी ए आर, पी ए आर इक्वल्स टू पी आर अपॉन ए आर, टेन अल्फा इक्वल्स टू पी आर कितना है? ध्यान से देखो, ये इतनी सी स्मॉल हाइट है एच, ये पूरी कैपिटल एच, तो ये कितनी बची? कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, तो ये बना कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। और बेस कितना है? ए आर, ये हमें पता नहीं, ए आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। तो ए आर इक्वल्स टू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन टेन अल्फा, इक्वेशन वन, ठीक है। अब आओ बड़े ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल ए आर क्यू, ए आर क्यू, ठीक है। टेन लगाएंगे इसमें भी, तो टेन ऑफ एंगल क्यू ए आर, एंगल क्यू ए आर इक्वल्स टू आर क्यू अपॉन ए आर, समझ में आया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और थीटा जो जो भी एंगल होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, जैसे यहाँ पे पी आर था, यहाँ पे आर क्यू, ठीक है। तो टेन ऑफ बीटा इक्वल्स टू आर क्यू कितना है? स्मॉल एच, ए आर कितना है? पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ए आर इंटू टेन बीटा इक्वल्स टू एच। ए आर की वैल्यू क्या है? ए आर की वैल्यू हमारी है कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इक्वल्स टू स्मॉल एच। एक काम करते हैं, इन दोनों को अलग कर देते हैं, तो इसको उधर भेज दो, तो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच ब्रैकेट में टेन बीटा इक्वल्स, डिवाइड हो रहा है उधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा एच टेन अल्फा। वैल्यू किसकी निकालनी है? कैपिटल एच की, तो कैपिटल एच को छोड़ के सब उधर भेज दो। तो क्या करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, तो एच टेन बीटा माइनस एच टेन बीटा इक्वल्स टू एच टेन अल्फा, ठीक है। इस वाले कैपिटल एच को छोड़ना है, बाकी सबको उधर भेजो, तो एच टेन बीटा इक्वल्स टू एच, दोनों में जब उधर ऐड हो जाएगा एच कॉमन आ जाएगा, तो
ये कितना आ रहेगा, टेन बीटा प्लस टेन अल्फा, टेन बीटा का डिवाइड कर दो, एच इक्वल्स टू एच, टेन बीटा प्लस टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा, ठीक है। तो उनको डिवाइड करो, एच देखो टेन बीटा अपॉन टेन बीटा वन प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा, इंडिविजुअल डिवाइड दिया, और टेन वन अपॉन टेन क्या होता है, कॉट, कॉट बीटा आ गया, इक्वल्स टू एच वन प्लस टेन अल्फा कॉट बीटा।